गीता उपदेश पाठ 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपा श्रद्धाय बहवो ज्ञान पसा पोता मद्दवा मांगता है। पहले भी जिसने राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। व्याख्या सुनिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले के गुणों का वर्णन करते हुए वीतराग भय क्रोधा का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने राग आसक्ति भय और क्रोध को जीत लिया है, ये व्यक्ति दुनिया की अस्थायी वस्तुओं और परिस्थितियों से निलिंपित होते हैं और मन की शांति प्राप्त कर लेते हैं। मन्मया मामुपाश्रिता में मनमया का मतलब है कि उनका मन पूरी तरह से भगवान के ध्यान और प्रेम में रमा हुआ है। ऐसे लोग भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान के दिव्य स्वरूप में समाहित होते हैं। बहवो ज्ञानत पसा पुता का अर्थ है कि ये लोग ज्ञान और तपस्या से मध्यम से शुद्ध होते हैं। ज्ञान से तात्पर्य है दिव्य ज्ञान का, वेदांत का ज्ञान और तपस्या का अर्थ है आत्म अनुशासन और साधना। मद्दाव मांगताय का मतलब है कि वे भगवान के दिव्य भाव और स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। सारांश में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों की प्रशंसा की है जो राग भय और क्रोध से परे होकर ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की दिव्यता और उनके अद्वितीय स्वभाव को अनुभव कर पाते हैं। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यते तादस्त भेव भजामहं मम वत्रमानु वर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वशय। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे इस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या क्या है इसका सुनिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार से उत्तर देते हैं जैसे वे उसे पुकारते हैं। यानी जो कोई भी उनके पास अपनी भक्त श्रद्धा व अन्य किसी भावना से आता है, भगवान उसकी उसी भावना के अनुसार उसकी मदद करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह भी बताना चाहते हैं कि वे सबके मार्ग में सहायक हैं
और सभी को अनेक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हे पार्थ, अर्जुन जी कह रहे हैं, हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति जिस प्रकार से मुझे स्वीकार करता है और मुझसे जुड़ता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ और उसी प्रकार से उसकी सहायता करता हूँ। इस प्रकार सब लोग किसी न किसी रूप में मेरे मार्ग पर चलते हैं, चाहे उनकी भक्ति या आस्था किस रूप की हो। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची भक्ति और आत्म समर्पण से उन्हें समझाता सहायता प्राप्त होती है और हर कोई चाहे वह किसी भी मार्ग का अनुसरण कर रहा हो, अंततः मेरे ही मार्ग पर चल रहा होता है। श्लोक 12। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मों के फल की सिद्धि, पूर्णता और देवताओं की पूजा के महत्व को स्पष्ट करते हैं। श्लोक के अनुसार जो लोग देवता की पूजा और यज्ञ करते हैं, वे अपने कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये लोग मनुष्य लोक में शीघ्र ही फल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कर्मों की सिद्धि कर्म फल की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह श्लोक यह भी समझाता है कि देवताओं की पूजा करने से, विशेषकर यज्ञ करने से मनुष्यों को शीघ्र ही अपने प्रयासों का फल मिलता है। देवताओं की पूजा और यज्ञ का एक प्रकार की धार्मिक क्रिया है जो कर्मों को सफल बनाने में मदद करती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। कुल मिलाकर इस श्लोक का संदेश यह है कि धार्मिक कार्यों और देवताओं की पूजा से मनुष्य के कर्म सफल होते हैं और शीघ्र फल प्रदान करते हैं। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्ता रमिपि मम विद्वा कर्ता रम्भयम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्व मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों के निर्माण के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा सृष्टि किए गए हैं। इन वर्णों का विभाजन गुण, स्वभाव और कर्म कार्य के आधार पर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इन गुणों के कर्ता मैं ही हूँ और मुझे कर्तारम यानी कर्ता बनाना चाहिए, कर्ता मानना चाहिए, लेकिन मैं स्वयं व्यायाम यानी अंचल और अविनाशी हूँ। विवेचना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने
वर्ण व्यवस्था की सृष्टि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, लेकिन उन्होंने इसे समझाने का तरीका भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित है, न कि जाति का जन्म पर। इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज में कार्यों की सुव्यवस्था बनाए रखना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और कर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभा सके। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे इस सृष्टि के कर्ता हैं, लेकिन वे स्वयं अविनाशी और परे हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि भगवान अपनी कृतियों से परे हैं और उनका स्वयं का अस्तित्व अटल है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश किया है कि भले ही वे सृष्टि और उसकी व्यवस्थाओं के कर्ता हैं, वे स्वयं किसी भी परिवर्तन का विनाश से परे हैं। श्लोक 14। नामं कर्माणि लिम्पते नाम कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भीर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी अस्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से कर्म और फल के बारे में गहन शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। रामम कर्माणि लिम्पते, इस वाक्य का तात्पर्य है कि भगवान स्वयं कर्मों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि वे कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं। वे अपनी दिव्य स्थिति में रहते हुए कर्मों की गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं। नाम कर्म फले स्पृहा, इसका अर्थ है कि भगवान को कर्मों के फल की कोई लालसा या इच्छा नहीं होती है। वे कर्मों के परिणामों से भी विमुक्त हैं और उन्हें उन पर कोई मोह नहीं है। इति माम यो विभाजानाति, जो इति माम यो भिजानाति, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझता है और इसे जानता है, वह यह जानता है कि भगवान का कर्मों और उनके फलों से कोई सीधा संबंध नहीं है। कर्म भिन्न सबद्धते, जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है और भगवान के कर्मों की स्वाभाविकता को पहचानता है, वह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अंत इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि कर्म और उनके फलों का मोह केवल शारीरिक जीवों के लिए होता है, जबकि वे स्वयं कर्मों के प्रभाव से परे हैं। जो इस दिव्य ज्ञान को समझकर जीवन जीते हैं, वे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पुवेरपि मुमुक्षुभ्यः कुरु कमेव तस्मात्त्वं पुवेः पूर्वोत्तरं कृतं। पूर्व काल में
मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए जाने वाले कर्मों को ही कर। व्याख्या, इसका व्याख्या क्या है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं कि पिछले समय में मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों ने जो कर्म किए हैं वे भी इसी प्रकार के कर्म थे। जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं वो भी पहले के कर्मों के समान ही है, इसलिए तुझे भी इसी प्रकार के कर्म करते रहना चाहिए जो पूर्वजों ने किए थे। इस श्लोक का तात्पर्य है कि कर्म की प्रक्रिया और तत्व स्थिर और अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे पहले के योगियों और साधकों ने कर्म किया उसी प्रकार तुझे भी करना चाहिए। कर्म करते समय उसकी विधि और धर्म का पालन महत्वपूर्ण है, न कि उसकी सफलता या असफलता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कर्म करते समय हमें पूर्वजों की परंपराओं और विधियों का पालन करना चाहिए। इससे कर्म का फल भी सकारात्मक होता है और मनुष्य की योग्यता और साधना की पुष्टि होती है। यह श्लोक कर्म के महत्व और उसके निष्पक्ष पालन की ओर संकेत करता है। श्लोक 16 किम कर्म किमक मेति, किम कर्म किमक मेति कवयो पयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षयाम अज्ञात्वा मोक्षसे सुभात्य। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए यह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका व्याख्या क्या है सुनिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म, कर्म न करने के विषय में विद्वान और ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। वे लोग भी सही और गलत कर्म की पहचान नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे उन्हें कर्म और अकर्म की सही पहचान बताएंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन शुद्धता प्राप्त करेंगे और दुखों और अशुभों से मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक का संदेश है कि सही कर्म और अकर्म का ज्ञान प्राप्त करना न केवल दर्शनीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण की, बल्कि यह हमारे जीवन की कठिनाइयों और दुखों को समाप्त करने में भी सहायक है। श्री कृष्ण इस ज्ञान को अर्जुन को प्रदान करने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो दुखों से मुक्त होंगे। श्लोक 17 कर्मणो हापि बुद्ध्यायाम चैकिम कर्मणः अकर्ण
आक्रमणुक्षु बोध्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और आक्रमण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। कर्म का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि हमें कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और दृष्टिकोण से भी है। विक्रम और अक्रम का ज्ञान। विक्रम से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के धर्म और नैतिकता से विपरीत होती है। यह उन कर्मों को दर्शाता है जो अनैतिक, अवैध या अनुचित होते हैं। अक्रम वह स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति कर्मों को छोड़ देता है या कर्मों से बिल्कुल भाग जाता है। कर्म की जटिलता। भगवान यह भी बताते हैं कि कर्म की गहराई और जटिलता को समझना आसान नहीं है। कर्म के विविध पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें कर्म के सही स्वरूप को समझना और उसके सभी पहलुओं को जानना आवश्यक है। कर्म की गहराई और उसकी सही समझ ही हमें सही दिशा में चलने में मदद करेगी। श्लोक नंबर 18। कर्मणे कर्मयाय पश्येत् कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमानं नुष्येषु स युक्ते कृतसन कर्म कृते। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म और अकर्म की सही समझ को लेकर हमें शिक्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के रूप में अकर्म देखता है और अकर्म के रूप में कर्म देखता है वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। इसका अर्थ है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म और उसके परिणामों को भली भांति समझता है और उनके बीच की सही परख रखता है। आमतौर पर लोग कर्म को केवल बाहरी गतिविधियों के रूप में मानते हैं, जबकि कई बार कर्म का वास्तविक स्वरूप आंतरिक स्थिति या सोच में होता है। इसी तरह अकर्म भी केवल बाहरी तौर पर निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह किसी कार्य के लिए उचित समय पर सही निर्णय लेने का संकेत हो सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है और कर्म और अकर्म के अंतर को समझता है वह वास्तव में योगी और पूर्ण कर्मयोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को कृतसन कर्म कृते अर्थात
संपूर्ण कर्मयोगी कहा जाता है, क्योंकि वह न केवल कर्म में निपुण होता है बल्कि कर्म के वास्तविक अर्थ को भी समझता है। श्लोक नंबर 19। श्लोक नंबर 19। योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा अस्य सर्वे समारमभ्याय काम संकल्प वर्जिताय ज्ञानाग्निन ज्ञानानिग्ध कर्माण्यं तमाहुः पंडितां बुद्धाय। जिसके संपूर्ण शास्त्र ममता कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को बिना किसी इच्छाओं का संकल्पों के केवल ज्ञान के प्रकाश में तपा हुआ मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी और पंडित होता है। इस प्रकार के व्यक्ति का कर्म ज्ञान के अग्नि से जलकर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी कर्म प्रवृत्ति इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होती है। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सच्चे पंडित वह हैं जो अपने कर्मों को आत्मा की वास्तविकता और ज्ञान की सृष्टि से देखता और जिनके कर्म स्वार्थ और इच्छाओं से परे होते हैं, वे सभी कर्म जो ज्ञान के प्रकाश में किए जाते हैं, वे आत्मा की उन्नति में सहायक होते हैं और किसी भी व्यक्तिगत लाभ या हानि से मुक्त होते हैं। श्लोक 20। तय कत्वा कर्म फलासंग नित्य त्रिपतो निराश्रय कर्माणि विप्रवत्तो पील्यव किचि तक्करोत्याय सह। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में अरसाक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के फल से निष्कलंक रहने की महानता को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कर्म फल के प्राप्ति आसक्त को त्याग देता है और स्वयं को आत्मसंतुष्ट बनाए रखता है, वहीं सच्चे अर्थ में कर्म कर रहा होता है। तय त्यक्त्वा कर्म फलासंग, इसका मतलब है कर्म के फल से
आसक्त को तोड़ देना। यह आसक्ति इस अर्थ में होती है कि व्यक्ति कर्म का फल प्राप्ति के लिए नहीं करता, बल्कि कर्म को अपने कर्तव्य के रूप में देखता है। नित्य त्रिपतो निराश्रय, यह भावार्थ है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है और किसी भी बाहरी सहायता का आश्रय की आवश्यकता नहीं करता, महसूस करता। उसकी संतुष्टि उसके अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति से आती है। कर्म णयाभिवतो पी, इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति कर्म करने में पूरी तरह से व्यस्त रहता है, फिर भी वह कर्म फल की अपेक्षा या चिंता से मुक्त रहता है। नेवे के चतकोर्तीय से, यह दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी कर्म का संचालक नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म फल से निर्लिप्त और निर्लिप्त रहता है। सारांश में यह श्लोक यह सिखाता है कि वास्तविक कर्मयोगी वह है जो कर्म करते हुए भी कर्म फल की अपेक्षा से मुक्त रहता है और केवल अपनी आंतरिक संतुष्टि और कर्तव्य पालन में ही संलग्न रहता है। जय श्री कृष्ण। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं वीडियो कहाँ से हम देख रहे हैं। श्री कृष्ण जी को मानते हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बताएं वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे यही मेहनत का फल है।